नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपिट प्लस सी पेट एग्ज़ाम 2023 के लिए घटना चक्र टो सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट तीसरा लेकर आया हूँ। और इसके पहले घटना चक्र टो सीरीज़ के प्रैक्टिस सेट 2 कंप्लीट करा दिए गए। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें और सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए और अंत में आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पर, पूर्व में भारत की सीमा किन किन देशों से लगती है? राइट आंसर आपको देना है यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, म्यांमार और बांग्लादेश। पूर्व में भारत की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है, पश्चिम में पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से तथा उत्तर में चीन और नेपाल से लगती है। दक्षिण में समुद्र पार भारत के पड़ोसी 2 द्वीपीय राष्ट्र समूह श्रीलंका और मालदीव हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के कुल 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें 8 राज्य एवं 1 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं। और उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले 8 राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर लोक नृत्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डांगी। डांगी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गणित। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं दोस्तों। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 6, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चीन। चीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7, भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के पूर्व में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मदुरई। भारत के मदुरई शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। यह शहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला 8 है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? तो राइट आंसर आपको देना है यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी के द्वारा, स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 9 है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। क्वेश्चन नंबर अगला 10 है यहाँ पर, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस कृषि उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अंतर्विष्ट वृद्धि से संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट और सिक्के निर्गत किए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद पनगड़िया। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक तोप का गोला दागा गया है, इस गोले की गति का एक उदाहरण आपको देना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रक्षेप गति का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि होती है, इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेपीज। स्तनधारियों में सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न विटामिनों को उनके सही वैज्ञानिक नामों के साथ मिलान करें। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है विटामिन ए, तो विटामिन ए का आपको मिलान करना है यहाँ पर। तो विटामिन ए का जो मिलान हो जाएगा ऑप्शन सी से, रेटिनॉल से। विटामिन ई का जो मिलान हो जाएगा टोकोफेरॉल से हो जाएगा। विटामिन सी का जो मिलान होगा एस्कॉर्बिक एसिड से। और विटामिन डी का जो मिलान हो जाएगा कोलिकैल्सिफेरॉल से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट का सी, सेकेंड का बी, थर्ड का ए, फोर्थ का डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर 16, गन मेटल किस मिश्र धातु से निर्मित है? तो आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हैं दोस्तों।
तो सिस्टीन का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉपर, टिन और जिंक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आतिशबाजी में हरे प्रकाश के उत्पादन के लिए निम्न में से क्या जिम्मेदार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बेरियम। बेरियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों, ये 3 की बात करेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मूल अधिकार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य के नीति के निर्देशक तत्व से संबंधित है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का डी, 395। भारत के संविधान के मूल रूप से 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ हैं और 22 भाग हैं। वर्तमान में संविधान में गणना की दृष्टि से लगभग हम बात करें तो 468 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, लोक अदालतें किसके अधीन बनाई गई हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के लिए बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जय हिंद किसका नारा था? तो आप आंसर दे सकते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का नारा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर आंसर होगा JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25, महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, कहाँ से किया था दोस्तों? तो राइट आंसर बनेगा दांडी से आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर 26, निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का ए हो जाएगा, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। क्वेश्चन नंबर अगला 27 है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 28, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना वेद इनमें से कौन से है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 30, भगवान महावीर का जन्म वर्तमान समय के किस राज्य में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन 31 है यहाँ पर, आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के। क्वेश्चन नंबर अगला 32 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची एक तरफ दी गई फर्स्ट और दूसरी तरफ सूची सेकंड में निर्माणकर्ता दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो सुल्तानगढ़ी का जो मिलान हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों इल्तुतमिश से हो जाएगा। लाल महल का मिलान जो हो जाएगा यहाँ पर बलबन से। जमात खाना मस्जिद इसका मिलान हो जाएगा खिजर खान से। और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक से हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी राइट जवाब बनेगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। क्वेश्चन नंबर अगला है 33, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा तमिलनाडु है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढलानें पूर्वी ढलानों की तुलना में घने जंगलों से ढकी क्यों हैं? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अधिक वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला 35, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से किस दर्रे को जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले गेटवे के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 36 का डी हो जाएगा, बनिहाल दर्रा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, वर्ष 2022 में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कजाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर अगला 38, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, किसके द्वारा प्रकाशित होती है दोस्तों? यहाँ पर आंसर आप लोग दे सकते हैं।
तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद से, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ राज्य दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी है। ऑप्शन फर्स्ट है असम, तो असम का यहाँ पर आपको मिलान करना है। किससे हो जाएगा दोस्तों? तो असम का जो मिलान होगा दोस्तों 39 का आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। क्वेश्चन अगला है यहाँ पे दोस्तों 40 क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ राजधानी दी गई है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे दिया गया है दोस्तों संयुक्त राज्य अमीरात। संयुक्त राज्य अमीरात का यहाँ पर जो मिलान होगा, तो यहाँ पे आंसर जो होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी का बर्लिन से इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पे दोस्तों, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस 41 से 42 तक। ये पैसेज दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिए दोस्तों। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, ड्यूरिंग विच पीरियड मेन एंड वुमेन्स रूल्स बिकेम मोर शार्पली डिफाइन। तो यहाँ पर आंसर आपको देना है क्वेश्चन नंबर 41 का, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्टोरियन पीरियड। क्वेश्चन नंबर अगला 42 है, इन विच सेंचुरी मैन स्टार्टेड कम्यूटिंग टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 19th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर अगला 43 है, गिव सिनोनिम्स फॉर द वर्ड्स कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन का सिनोनिम आपको देना है, तो राइट आंसर हो जाएगा कमोशन। कमोशन यहाँ पे सही जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 44 की बात करेंगे, चूज द करेक्ट एंटोनिम। क्रूशियल, क्रूशियल का एंटोनिम आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो क्रूशियल का जो एंटोनिम होगा यहाँ पर हो जाएगा ट्राइवियल। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 45 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर ए ग्रुप ऑफ आइसलैंड। तो आइसलैंड के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, आर्कीपेलागो। ऑप्शन बी राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर हिंदी से संबंधित क्वेश्चन नंबर 46 है, अनिल अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, हवा आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, वाक्यांश का एक शब्द बनाइए जिसके हृदय में ममता नहीं है, उसे क्या कहेंगे? तो राइट आंसर हो जाएगा निर्मम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, निलय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो यहाँ पर आंसर जो इसका सही हो जाएगा कीर्ति का उपकीर्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 50 है, सावन हरे न भादो सूखे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या बनेगा दोस्तों यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदा एक सी दशा। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर 61, करंट अफेयर के क्वेश्चंस यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, 126वां स्थान प्राप्त हुआ है। दोस्तों करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हो जाता है करंट अफेयर का। सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिए और अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिए करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है 62 है, जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है? तो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा ऑप्शन सी, शहडोल से, इसका राइट आंसर बनेगा। जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया है दोस्तों, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 63 है, जून 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के निर्यात में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष निर्यातक राज्य बन गया है? तो यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु बन गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला 64 है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नोएडा में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
अगस्त 2023 में कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गृह ज्योति योजना के तहत प्रत्येक आवासीय घरों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा 200 यूनिट। अगला क्वेश्चन नंबर 66 है। जून 2023 में विश्व बैंक द्वारा दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना किस देश में शुरू की गई है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों यहाँ पर 67। पहला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 कहाँ आयोजित होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर कहाँ बनाया गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर जो है सूरत में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जुलाई 2023 में संपन्न 49वीं भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पद्मिनी राउत ने। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगस्त 2023 में भारत को किस देश से मिसाइल स्पाइक NLOS प्राप्त हुई है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, निर्देश 71 से 75 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। दोस्तों यहाँ पर हिंदी का गद्यांश है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए क्योंकि नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर भी आपको देने होंगे, तो आप इसे पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्न में से कौन कल्पना और मानवीकरण की प्रवृत्तियों को भाषा में लिंग की उत्पत्ति का कारण नहीं मानता है? तो राइट आंसर अर्नोल्ड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों 72, भारतीय भाषा में लिंग विषयक चिंतन की परंपरा किससे प्रारंभ होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा पाणिनि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगला 73 है, निम्न में कौन सा विद्वान भारोपी भाषाओं के संदर्भ में यह मानता है कि बड़ा आ बड़ी ई प्रत्यय मूल रूप से स्त्रीलिंग को व्यक्त नहीं करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रुगमैन। क्वेश्चन नंबर अगला है 74, निम्न में कौन सा विद्वान भाषा में लिंग का प्रयोग यादृच्छिक मानता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्लूमफील्ड। क्वेश्चन नंबर अगला 75 है, संस्कृत के व्याकरण में लिंग निर्धारण का प्रमुख आधार क्या है? तो लिंग निर्धारण का जो प्रमुख आधार है वो अर्थ के आधार पर है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला है यहाँ पर, निर्देश 76 से 80 प्रश्नों के लिए निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस अनुच्छेद को भी आप लोग पढ़ लीजिए, इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर आपको देने होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से कौन सा एक उपाय दावानल को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर आपको देना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा वन के समीप ज्वलनशील पदार्थों का अनावश्यक ढेर न बनने देना। क्वेश्चन नंबर अगला 77 है, भारत में कौन सा क्षेत्र वनाग्नि या दावानल के लिए सबसे अधिक प्रवण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गढ़वाल हिमालय, इसका राइट जवाब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, किस प्रकार के वन दावानल की चपेट में आते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ऐसे वन जो उच्च वर्षा घनत्व वाले क्षेत्र में नहीं उगते हैं। क्वेश्चन अगला है 79, आसमानी बिजली की वजह से जंगल में लगने वाली आग लंबे समय नहीं जलती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यह आग वर्षा से तुरंत बुझ जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन वनों के संरक्षण की एक बड़ी समस्या है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा 80 का डी दावानल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इस क्लास में दोस्तों आपने प्रैक्टिस सेट 3 के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व किया। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। और इस चैनल पे आप लोग पिट 2023 के लिए रेगुलर आपको वीडियोस आपको मिलती रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।